डीजल की मद में 40 रुपये 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपये 50 पैसे की कमी की जा रही है। महंगे पेट्रोल से थोड़ी जान छूट गई। डीजल की कीमत में 40 रुपये 54 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये 50 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 236 और पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद कम हुई तो मुल्क में मज़ीद कम की जाएंगी। बताया IMF से भी मुआहदा हो गया। खुदा करे कि IMF से यह आखिरी मुआहदा हो। शहरियों का ट्रांसपोर्ट के किराए और अशिया खुरोनोश की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदा होने की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर IMF जेरी राइस का कहना है कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। स्ट्रक्चरल इस्लाहात बढ़ेंगी और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल मुस्तहकम होगी। नई शराइत भी मुआहदे का हिस्सा बना दी गई। रेवेन्यू बढ़ाना होगा, ज़्यादा आमदन वाले अफराद से टैक्स वसूल करना होगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात को यकीनी बनाया जाना, पावर टेरिफ में बर वक्त इजाफा, सालाना रीबेसिंग और सहमाही एडजस्टमेंट भी मुआहदे का हिस्सा। गवर्नेंस में बेहतरी, करप्शन में कमी लाने के इकदाम करना होंगे। हुकूमत पर इलेक्ट्रॉनिक असासजात डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने, नैब समेत इस्तेदाद करप्शन से मुतालिक इदारों का असर और जायज़ा लेने पर जोर। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। NDA में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के असेंबली तोड़ने से मुतालिक फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत और IMF से मुआहदे पर एतमाद में लिए जाने का इम्कान। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और मियाद ज़ायद मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, आज हल्की, कल और परसों तेज़ बारिश की पेश गोई। सखर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश, 132 फीडर स्ट्रिप कर गए। खैरपुर में बारिश से घर की छत गिर गई। खातून जहाँ बहक। NDMA का कहना है कि हब डैम के गिर्द मुकीम आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल की जाए। बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीर समंदर में जाने से गुरेज करें। बलोचिस्तान में मच के करीब मूसलाधार बारिश, लैंड स्लाइडिंग के बायस कौमी शाहराह ब्लॉक, बरसाती रेले के बायस मच नदी पर पुल टूट गया, शहर का राबता मुनक़ता। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश, सयाह फोर्ट मनरो के अतराफ में फंस गए। हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहरा भी कई मकामात पर ज़ेर आब, ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए नाड़ी का पानी ओवरफ्लो होने से आबादी को खतरा लाहक। 14 जून से मुल्क में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 177 हो गई। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आईन तोड़ा है। ये पहला बदकिस्मत पाकिस्तानी है, पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पे आईन तोड़ने का कलंक लग गया है। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस मामले को यहाँ नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। इमरान खान मुल्क की तारीख में पहला सियासतदान है जिसके माथे पर आइन तोड़ने का कलंक लग गया। सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने भी इमरान खान के ज़ाती मुलाजमीन का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ से कहेंगी कि इन पर गद्दारी के मुकदमात चलाएं। मरीम नवाज का खुशाब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ और मरीम ने 2018 का इलेक्शन अडियाला जेल में लड़ा था। धांधली उसे कहते हैं, 10 दफ़ा आता है, दिमाग खाता है, गालियाँ निकालता है और चला जाता है। हमने तो इसकी तकरीर भी नहीं रोकी। इमरान खान कहता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हुई, जब तुम आइन तोड़ रहे थे तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। कलर सैदा में भी खिताब, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अमरीकी साजिश वाले बयानियों को उड़ा कर रख दिया। इमरान खान ने आइन चिकनी करके डिक्टेटरों को भी मात दे दी। बोली सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के जाली फैसले और झूठे सादिक अमीन की भी धज्जियाँ उड़ा दी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। क्या सदर ने जब मुरासला अदालत भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट को खुद उस पर तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी? डीजी खान जलसे से खिताब, कहा कि काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर रखा था, इंक्वायरी कमेटी बनाई पर उनकी हुकूमत चली गई, वरना तहकीकात भी करा लेते। चीफ जस्टिस को फिर कहते हैं कि सदारती मुरासले की तहकीकात कराएं। बोले हम अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल कर आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी गुलामी में चले गए। ज़िमनी इलेक्शंस पर कहा कि एम्पायर साथ मिलाने के बावजूद शहबाज शरीफ की जीत नहीं होगी। एक ही गेंद पर वो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की विकेट गिराएंगे। रिकॉर्ड मौजूद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब कब हमजा शहबाज और मरीम नवाज को मिलने गए। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि धांधली के लिए कौन मिस्टर एक्स लाहौर में और कौन मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले। बोले इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, सियासी फैसले करने का सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये तारीख बदल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नैल बंद कमरों में बैठकर एक दिन एक फैसला करें और अगले दिन दूसरा। जैसे अफगानिस्तान में हज़ारों लोग शहीद करा के पॉलिसी बदली गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और असम्बलियाँ तहलील करने के खिलाफ असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तजादात से भरपूर करार दे दिया। कहा कि जजेस का ज़मीर बहुत सेलेक्टिव है, अक्लमंद लोगों को मालूम है कि तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते। अगली असम्बली में PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में ख़त्म करा देंगे। पार्लियामेंट फैसला करेगी कि जजेस आइन तोड़ें तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। मुक़्तदर हल्कों को फैसला करना है कि इनकलाब वोट से आने देना है या श्रीलंका की तर्ज पर आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज की गुंजाइश नहीं। वफाकी काबीना अदालती फैसले पर अमल की पाबंद है। काबीना में रेफरेंस का मामला ज़ेर गौर आएगा। बैक वक्त 2 कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। एक, स्पीकर कौमी असम्बली PTI अरकान की नाअहली का रेफरेंस भेजें। दूसरा, आइन से खिलवाड़ पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहे। काबीना ने इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शेख रशीद की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की मुखालफत, इमरान खान को सुलह का मशवरा। बोले जो होना था हो गया, अब आगे चलें। ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो, जिस तीर से मुखालफीन ने हमें मारा उसी से इनको मारें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद आई, असल हाथ नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ के दिल में नाम है, धरा रह जाएगा। होगा वही जो शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान चाहेंगे। 17 जुलाई पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो इमरान खान कौम को कॉल देंगे। इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इक़्तिदार बचाने की मकरूह चाल चली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तय कर दिया कि यह कौमी सलामती का मसला नहीं था, इसे जवाज़ बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून का अदालती फैसले का खैर मकदम। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबित हो गया कि स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर का अमल गैर आइनी था। पाकिस्तान की अदालतें इस बयानिए को मानने को तैयार नहीं, उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। पार्लियामान या हुकूमत पर मुनहसर होगा कि आइन शिकने पर आर्टिकल 6 इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा शहीद। ISPR के मुताबिक लईक बेग मिर्ज़ा को 12 और 13 जुलाई की रात ज़ियारत के करीब अगवा किया गया था। उनके कज़न उमर जावेद को भी अगवा किया गया था। इत्तला पर आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स रवाना की गई। दहशतगर्दों का मंगी डैम के पास सुराख लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। बाकी दहशतगर्द मुग़वी उमर जावेद को लेकर फरार हो गए।
इमरान खान और उनके साथी मुल्की इदारों के खिलाफ जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वैसी पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा आर्टिकल 6 से मुतालिक जब मामला काबीना में आएगा तो वो अपनी राय देंगे। इमरान खान के हाथ साफ नहीं, 4 साल करप्शन की सरपरस्ती की। इमरान खान औतार नहीं जो ऐसी बातें कर रहा है। आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसलखानों में होता है। इमरान खान डेरा गाजी खान वालों से कहते रहे कि लोटों को वोट ना देना। उनके साथ सैफुद्दीन खोसा खड़े थे जो मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में वक्त गुजार चुके। सैफुद्दीन खोसा जो 2012 तक मुस्लिम लीग नून में थे, 2013 में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैफुद्दीन खोसा जुल्फ़कार अली खोसा के बेटे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने पंजाब का गवर्नर बनाया। सैफुद्दीन खोसा उस दोस्त मोहम्मद खोसा के भाई हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का वज़ीर आला बनाया। ज़िमनी इंतख़ाबात के दौरान पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और मुतालिका इदारों को हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि असलह बरदार इकट्ठे करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग के दौरान शरपसंद अनासर से मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत। लाहौर में नून लीग के दफ्तर पर हमला, तोड़ फोड़। नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान का कहना है कि 8 से 10 अफराद ने हमदर्द चौक के करीब दफ्तर को निशाना बनाया। वाक़े में 2 कारकुन जख्मी भी हुए। मुस्लिम लीग नून के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमले में PTI को मुलव्विस करार दे दिया। कराची में O लेवल का तालिब इल्म भी डकैती में मुलव्विस निकला। डिफेंस फेज 2 में पुलिस का छापा। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को लूटने वाले दोनों मुलजमान गिरफ्तार। 85,000 रुपये और असलहा बरामद। औरंगी क्रॉसिंग और पीराबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे बराक बम के करीब फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। 12 जुलाई को हैदराबाद में होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान के कत्ल के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के इलाकों सोहराब गोठ और कायदाबाद पर हंगामा आराई। मुश्तिल अफराद का गाड़ियों पर पथराव। पुलिस चौकी पर हमला। मुजाहिरीन का सकरन बाईपास पर धरना खत्म। सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद में बिलाल काका के कत्ल पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सिंध का अमन ख़राब करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ANP सिंध के सदर शाही सैयद की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा समेत 2 अफराद जाँ बहक। कारी समीउद्दीन और उनके साथी को निशाना बनाकर मुलजमान फरार। गुजरांवाला में कार और रिक्शे में टक्कर, मियाँ बीवी जाँ बहक। लाहौर के कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से 20 साल तालिबा अगवा। मुकदमा दर्ज, बेटी को सुब यूनिवर्सिटी छोड़ा था, बाजियाब कराया जाए, वालिद की हुकूमत से अपील। काबुल की 2 यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम 4 पाकिस्तानी तलबा लापता। 4 तलबा ईद के बाद से लापता हैं। वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानीज़ का पाकिस्तानी तलबा की बाजियाबी के लिए काबुल हुक्काम से राबता। वफाकी वज़ीर का पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा, अफ़गान हुक्काम और दीगर मुतालिका इदारों से भी राबता। चीनी बस कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाएगी। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से U-Tonk के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा है कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। बरतानिया में नई तारीख रकम होगी। ब्रिटिश इंडियन ऋषि सोनक ने कंजर्वेटिव वज़ीर आज़म बनने की दौड़ जीत ली। ऋषि सोनक को 101 वोट मिले। पेनी मॉर्डेंट 83 वोट लेकर दूसरे, लिज ट्रस 64 वोट लेकर तीसरे नंबर पर चली गई।
मलका बरतानिया को ज़मीनी जायदादों की सबसे बड़ी मालिक के तौर पर छूट मिल गई। मलका की इजाज़त के बगैर पुलिस तहकीकात के लिए बालमोल सैंडरिंगम स्टेट्स में दाखिल नहीं हो सकती। मलका को हासिल इस्तिस्ना बरतानिया में किसी भी ज़मींदार को हासिल नहीं। मलका के फ़िशिंग कारोबार में भी पुलिस को तहकीकात के लिए मलका की रजामंदी लेना ज़रूरी है। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों के मामले पर बहस अगले साल तक मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि सलामती काउंसिल में भारत मुस्तकिल नशिस्त चाहता है, ये हम नहीं होने देंगे। बेहतर यही है कि मखसूस वक्त के लिए सब ममालिक सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त पर आएँ। अमेरिका के सदर जो बाइडन इसराइल से आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब के बादशाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। जो बाइडन कहते हैं कि दौरे का मकसद सऊदी अरब से ताल्लुकात की असर नौ बहाली है। जो बाइडन के दौरे के मौके पर सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद इसराइल के लिए खोल दी। श्रीलंका में एशिया कप क्रिकेट होगा या नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल आज फैसला करेगी। सेक्रेटरी क्रिकेट श्रीलंका कहते हैं कि मुल्क में कशीदा सियासी सूरत हाल के बावजूद एशिया कप के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अगस्त तक खेला जाना है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल गौल में खेला जाएगा। श्रीलंका की अबतर सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सीरीज़ के लिए पुरअज़्म है। श्रीलंका ने भी 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी आज और कल लॉर्ड्स में होने वाले एमसीसी क्रिकेट कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी 23 से 26 जुलाई को बर्मिंघम में आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग्स में भारतीय लीग की विंडो बढ़ाने की बात हुई तो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। इजलास में रमीज़ राजा 4 मुल्की टूर्नामेंट की तजवीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। 3 मुल्की टूर्नामेंट्स के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ बोर्ड से गुफ्तगू भी करेंगे। रमीज़ राजा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बोर्ड से दौरे पाकिस्तान के हवाले से पेशरफ्त पर बात करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब्स हॉकी चैंपियनशिप की लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। 10 टीमों का मार्च पास्ट, पंजाब से 4, सिंध से 2 और खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 टीमें शामिल। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की एक टीम चैंपियनशिप में शरीक। चैंपियनशिप का फाइनल 23 जुलाई को नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। और मिज़ाह और बरजस्ता अदाकारी में अपनी मिसाल मारूफ कॉमेडियन अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। फिल्म, टीवी और स्टेज जहां काम किया अनमोल कर दिया।